In the figure given below, if each circle has radius 3 cm, then the perimeter of the triangle is। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोगों को 3 सर्कल्स दे रखे हैं और बोला गया है कि इन तीनों ही सर्कल्स की जो रेडियस है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। तब इस ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर हम लोगों को फाइंड करना है। तो क्या निकालना है, ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर हम लोगों को फाइंड करना है, जबकि तीनों सर्कल्स की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करना है इसको एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं बी सी और बी ए, ये इस सर्कल को देखिए 2 पॉइंट्स पर टच करती हैं, एक तो ये और दूसरा ये। मान लेते हैं पॉइंट क्या है एम और इस पॉइंट को हम लोग नेम दे देते हैं एन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सर्कल के सेंटर क्यू को एम के साथ ज्वाइन करा रहे हैं, साथ में इस सर्कल के सेंटर क्यू को एन के साथ में ज्वाइन कराया और बी और क्यू को हम लोग ज्वाइन करा रहे हैं। साथ में हम लोगों ने ये जो दो सर्कल्स हैं इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कराया और यहाँ से मान लिया कि बी सी इस सर्कल को कहाँ पर टच करती है, चलिए एस लिख देते हैं, इसको एस पर टच करती है, तो आर और एस को हम लोगों ने ज्वाइन करा दिया। अब तीनों ही सर्कल्स की रेडियस कैसी दे रखी है, हम लोगों को इक्वल दे रखी है और अगर तीनों ही सर्कल्स इक्वल रेडियस के हैं तो इसका मतलब ए बी सी कैसा ट्राइंगल होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। और अगर ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हो जाना है, 60 डिग्री का हो जाना है। बात क्लियर है। अब ये सर्कल है और इस सर्कल के लिए बी क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स है, कौन कौन सी, बी एम और बी एन। और हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन कराने वाली लाइन के साथ में जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती है वो इक्वल एंगल बनाती है। मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जब ये पूरा 60 डिग्री का है तो ये एंगल जो नीचे है कितने डिग्री का होगा, हाफ होगा उसका, यानी कि 30 डिग्री का होगा। और क्वेश्चन में हम लोगों को रेडियस दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री होगा, क्यों, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। और इस तरीके से कैसा ट्राइंगल बन जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। अब हम लोगों को क्या पता है, देखिए हम लोगों को ये लेंथ पता है और हम लोग ये निकालना चाहते हैं तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 10 लगाया जा सकता है। और हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखा 3 अपॉन बेस का मतलब क्या है, बी एम। सो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू 3 अपॉन बी एम होगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बी एम की लेंथ कितनी होगी, 3√3 सेंटीमीटर। मतलब बी एम की लेंथ हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली 3√3 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरीके से एस सी की भी लेंथ कितनी होगी, इसकी भी लेंथ होगी 3√3 सेंटीमीटर। ये देखिए रेडियस है इस सर्कल की जो कि कितनी है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है इस सर्कल की, ये भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर मिलके कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो जाती है कितना, 6 सेंटीमीटर। और तब हम लोग कह सकते हैं कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड हुई वो कितनी हुई, 3√3 प्लस 3√3 कितना हुआ, ये हुआ 6√3 और साथ में क्या है, 6 है। ठीक है, तो ये 6 प्लस कर दिया। अब देखिए 6 कॉमन फैक्टर है तो 6 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया ब्रैकेट में, √3 + 1। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6 बाहर रखा, 1 पहले रख दिया और √3 बाद में। और क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो क्या करें, 3 से जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। और जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ में तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 18 और ब्रैकेट में 1 + √3 सेंटीमीटर। और ये निकल के आ जाता है क्या, पेरीमीटर इस ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल का। राइट, तो है कहीं ऑप्शन में, यस ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है इस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस तरीके के अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।